हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो ये मेरी माई हाँ विहान सो रहा है। माई फर्स्ट लव स्टोरी पार्ट 5 है, जिसमें मैंने बताया था कि जब मैं कॉलेज में गई थी तो एक लड़के ने मुझे प्रपोज़ किया था। उसके बाद बस जो था स्टोरी आप देख लीजिएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4 पार्ट्स आ चुके हैं। पार्ट 5 में अब मैं अपनी ब्रेकअप स्टोरी बताने लग रही हूँ कि मेरा ब्रेकअप कैसे होता है। तो कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि निधि आप ये चीज़ें आप इतने मतलब ऑल ऑफ अ सडन क्यों शेयर कर रहे हो। तो देखिए, मैं भी कभी शेयर नहीं करना चाहती। अगर करना चाहती तो मैं 3 साल 8 महीने से यूट्यूब पर हूँ। मैं इससे पहले शेयर करती ना, कभी स्टार्टिंग में शेयर करती, बीच में शेयर करती। मैं अब जाके क्यों शेयर कर रही हूँ। तो देखो, मुझे शौक नहीं था ये सब बातें अपनी लाइफ की शेयर करने का, वो भी वो टाइम जबकि आज ये मैं कब की बातें शेयर कर रही हूँ, आप सोचो कितने साल पुरानी। तो लेकिन मुझे करनी पड़ रही है क्योंकि बहुत कुछ चैनल्स ऐसे हैं या कुछ कमेंट्स बाजी होती है जिसमें गलत चीज़ें मतलब ना कमेंट्स की जा रही है मेरे बारे में। मुझे ये बोला जाता है हर शुरू से कि मतलब मेरी सास ये बात मुझे बोल के गई थी कि ना मैंने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मिलके उनके बेटे को जहर दे दिया। पहली चीज़ ये चीज़ इस वजह से। दूसरी चीज़, मेरे ऊपर अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग में अभी कुछ दिन पहले कुछ एलिगेशन उठे थे, तो उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनी और उस पर कुछ क्वेश्चन मार्क लगा दिए, ऐसा क्यों किया निधि ने, ऐसा क्यों किया, ये वो। तो अब उनके जवाब मैं बीच में से कुछ नहीं बता सकती, मुझे शुरू से ही चीज़ें बतानी पड़ेंगी, तभी एक एक चीज़ का जवाब मिलेगा। उसके बाद आप लोग मुझे जज कर सकते हो। आप अगर आपको लगे कि हाँ निधि गलत है तो गलत भी बोल सकते हो, लेकिन मेरी स्टोरी लेकिन शुरू से सुनो तो सही ना, फिर जज करो ना। किसी लड़की को आपने तो कह दिया कि इसका तो पास्ट था, ये था, वो था, हस्बैंड से पहले ही बॉयफ्रेंड बना के घूम रही थी, तो पहले आप ये तो देखो ना। अभी मैं आपको स्टोरी बताऊंगी तब आपको चीज़ें समझ आएंगी ना। ऐसे ही आप किसी के कैरेक्टर के ऊपर उल्टा सीधा ब्लेम कर देते हो। पहले आप ये चीज़ तो देखो कि मैं गलत कहाँ हूँ, ये मुझे बता दो। तो मैंने आपको बताया था कि उस लड़के ने मुझे सामने से खुद प्रपोज़ किया, खुद इनिशिएटिव लिया, प्रपोज़ल भी उसी ने भेजा, सब कुछ उसी ने ही मतलब अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहा था। अब आते हैं मेरी ब्रेकअप स्टोरी के ऊपर। ब्रेकअप स्टोरी मेरी शुरू होती है, मेरा जो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर आई थिंक मेरा कंप्लीट हो जाता है, हाँ एग्ज़ाम्स हो जाते हैं। उसके बाद हर सेमेस्टर के बाद ऐसा होता था कि 1 महीने का छुट्टी होती थी, उसके बाद नया सेशन शुरू होता था। हाँ, कुछ इस तरीके का था। धुंधली यादें हैं तो प्रॉपर मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन जितना याद है उतना ज़रूर बताऊँगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने मुझे मतलब उसने मुझे लंच पे बुलाया, सामने से उसने खुद मुझे बुलाया, और मेरे को कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने उसको बोला था कि मुझे 1000 रुपये चाहिए हैं। ठीक है, मैंने उस टाइम मांगे थे उससे क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे उस टाइम। और फिर मेरा बॉयफ्रेंड था, वो तो मैं मांग सकती थी भाई, हक से मांग सकती थी, मेरे को वो दे देता था। ठीक है, तो मैं उसने बोला कि ठीक है, लंच पे बुलाया उसने मुझे। तो मुझे आज भी याद है, लंच पे उसने मुझे सेक्टर 15 में एक रेस्टोरेंट है, मतलब छोटा सा है वो, मैंने अभी कुछ टाइम पहले आई थिंक गोविंद नाम से जो होटल है उसके आसपास ही है वो भी रेस्टोरेंट। तो उसमें उसने मुझे लंच पे बुलाया, तो वहाँ पे कॉर्नर की सीट थी, मतलब उसने वहाँ साइड में, मतलब उसने वहाँ बैठ गए। तो वहाँ बैठे आमने सामने बैठे हुए थे, क्योंकि मैं ये बता देती हूँ वो मोस्टली मुझे लंच पे ही बुलाता था। मुश्किल से आई थिंक 2 या 3 बार मैं उसके साथ मूवीज़ देखने गई हूँ, उसके अलावा बाकी टाइम तो वो सिर्फ मुझे लंच पर ही बुलाता था। इसके अलावा देखो, छोटा शहर है तो आप लोग गलत मत समझिएगा, कहीं भी गलत तरीके से हम बाहर कहीं मिल भी नहीं सकते थे, और हम इतने मैच्योर इनफ भी नहीं थे। ठीक है, मैं आई थिंक वो कितने साल का होगा, वो होगा आई थिंक 1 साल बाद की बात कर रही हूँ। तो मैं अब होंगी 19 से 20 के बीच में, वो भी होगा 20 से 21 के बीच में। ठीक है, तो अब वो आता है, उसको ब्रेकअप करना है अब मेरे से। ठीक है, तो वो मुझे ब्रेकअप मतलब मैं नॉर्मल बैठी हूँ और मुझे नहीं पता है कि वो मुझसे ब्रेकअप लेने के लिए उसने मुझे लंच पे बुलाया। तो यहाँ पे आप एक अच्छी बात ये बोल सकते हो कि देखो, अगर कोई भी आपका मतलब आजकल क्या हो रहा है ना कि लोग क्या करते हैं, ब्रेकअप मोबाइल फ़ोन पे करते हैं। इवन ब्रेकअप करना हो ना तो सीधा सामने वाले को ब्लॉक मार देते हैं, व्हाट्सएप से, हर जगह से बात नहीं करते हैं। मान लो आपने किसी लड़की को प्रपोज किया, उसके बाद उसके साथ आपने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया, उसके बाद फिर जब आपका मतलब आपका मतलब माइंड मतलब ऐसा हो जाता है कि आपको ब्रेकअप करना है, तो आजकल के लड़के क्या करते हैं ना, वो व्हाट्सएप पे ब्लॉक मार के भाग जाते हैं, कोई रीज़न भी नहीं बताते हैं, या रीज़न भी नहीं बताएंगे तो क्या करते हैं कि उसको क्या करेंगे कि मतलब फ़ोन पे ही बोल के निकल जाएंगे, फ़ोन पे एक मैसेज छोड़ के कि यार अब इट्स ओवर, ये वो करके निकल जाएंगे। बट उसने ऐसा नहीं किया था, उसने मुझे लंच पे बुलाया था अपनी ब्रेकअप की बात करने के लिए मुझे प्रॉपर।
तो मैं आई थी, मैं अच्छी लग रही थी, मैं तैयार होके अच्छे से आई थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है आगे की सुनिएगा स्टोरी। तो उसने मुझे खाना वाना ऑर्डर किया, ठीक है। मैंने खाना नहीं खा पाई, वो ऐसे कैसा पड़ा रहा खाना। तो हुआ क्या कि उसने मुझे बोला कि अब देखो ये बात मैं यहाँ इसलिए बता रही हूँ, देखो उस टाइम की भी बात बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में वो बात उसको भी मैटर नहीं करती है, मुझे भी नहीं करती है, लेकिन उस टाइम की बात बता रही हूँ। उस टाइम उसको मैटर कर रही थी, मैंने क्या किया था जिसके ऊपर मुझे डांट भी पड़ी थी, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो हुआ क्या कि देखो उसने मुझे बोला कि उसके लिए घर पे एक रिश्ता आया हुआ है, उसने मुझे बोला। एंड ही वॉज जस्ट 21 के बीच में होगा। बट वो जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता था वहाँ जल्दी शादियाँ हो जाती हैं, मतलब 20-22 साल के लड़के की शादी हो जाती है, उस कम्युनिटी से वो बिलोंग करता था। अब नाम नहीं लूंगी कौन सी थी कौन सी नहीं, बट वो उसके उनके वहाँ जल्दी शादियाँ होती हैं। तो उसने बोला कि उसके लिए रिश्ता आया हुआ है, और वो सिर्फ 2nd ईयर में था। अब सोचो, नहीं 3rd ईयर में था, सॉरी, क्योंकि मेरे से 1 साल सीनियर था, तो मेरा 1st ईयर कंप्लीट हुआ था, उसका 2nd ईयर कंप्लीट हुआ था, उसका मतलब वो 3rd ईयर में स्टार्टिंग में था। उसने मुझे बोला कि एक लड़के मतलब एक डॉक्टर का रिश्ता आया हुआ है, मतलब वो MBBS कर रही है, मतलब इस तरीके से रिश्ता आया है। तो देखो आप लोग भी सोचोगे MBBS डॉक्टर का रिश्ता उसके लिए क्यों आएगा। तो देखो साफ बात है कि लोग ना आज के टाइम में पैसा देखते हैं। जिस परिवार में दिखता है कि हाँ भैया पैसा है, तो वहाँ पर ये मैटर नहीं करता। क्योंकि आप लोग कहोगे ना डॉक्टर का रिश्ता डॉक्टर से ही होता है, तो ऐसा नहीं होता। डॉक्टर का रिश्ता दूसरे से भी हो जाता है अगर पैसा देखा जाता है कि सामने वालों के पास पैसा कितना है। तो उसके लिए वो रिश्ता आया होगा। अब ये बात मैं आगे की रीज़न बताऊंगी क्यों क्या बात हुई थी। तो उसने मुझे बोला, मतलब वो यार बात आप लोग खुद इमेजिन करो यार, आप किसी लड़की के सामने मतलब क्या ही बात कर रहे हो। उसने मुझे सामने से बोला कि ना हम तो ना उसका हॉस्पिटल खुलवा देंगे, मतलब वो ये है वो है, मतलब इतनी आगे की सोच रहा है वो, मतलब वो पूरा इंटरेस्टेड था। मतलब आप खुद सोचो ना, वो मतलब किसी और के साथ शादी करने में फुल इंटरेस्टेड था। अब उसके लिए एक रिश्ता ही आता है, उसके लिए उसने लड़की की कोई फोटो नहीं देखी, कुछ नहीं देखी, सिर्फ बात चल रही है फैमिली में। और वो यहाँ तक मुझे बोलता है कि यार हमारी फैमिली वाले तो कह रहे हैं कि हाँ हम तो हॉस्पिटल खुलवा देंगे लड़की का। मतलब वो मुझे उसी वक्त छोड़ने को तैयार है जैसे ही उसको दिखता है कि हाँ एक MBBS लड़की का रिश्ता आ रहा है उसके लिए। मीन्स कि यार उससे ज़्यादा मतलब स्टेटस में बहुत बड़ी होगी, बहुत सुपीरियर होगी। तो आप इसी चीज़ से इमेजिन कर लो ना कि वो लड़का मुझसे कितना प्यार करता होगा। खुद से थोड़ा सोचो ना वो चीज़ जो आज तक आप लोग मुझे ब्लेम करते हो कि हाँ मतलब आप लोगों को तो ये लगता था कि हाँ निधि ने एक को छोड़ के दूसरा पकड़ लिया। आप लोग ये चीज़ नहीं सोचते हो ना वो चीज़। देखो ठीक है, उस लड़के ने मेरे को, देखो अब मैं आपको वही बात बताऊंगी जो उसने मुझे बताई। उसने मुझे बोला कि उसके रिश्ता आया है और उसका कहीं से भी दिख नहीं रहा था कि मेरे लिए कोई अटैचमेंट हो, कनेक्शन हो। तो वो चीज़ मुझे समझ में आई कि उसका अटैचमेंट लगाव नहीं था, बस एक हवाबाजी में प्रपोज कर दिया मुझे, ठीक है, कि लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ मेरी भी गर्लफ्रेंड है। तो उसने मुझे मतलब ये बात बोली तो मुझे बहुत हर्ट हुआ, बहुत। क्योंकि देखो यार वो मेरे को सीरियस करके खुद मतलब निकल लिया, समझते हो वो चीज़, मेरे को कितना सीरियस कर दिया। तो उसने मुझे ये बात बोली, मैं फिर भी चुप रही, मैं डाइजेस्ट कर गई। मैंने कहा चल कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि उसने मुझे ना, सच बता रही हूँ, आज वो चाहे इस बात पे मुकर जाए चाहे कुछ भी बोले, उसने मुझे शादी तक के लिए प्रपोज किया था। जब स्टार्टिंग में जब उसने मुझे प्रपोज किया था ना, वो मेरे को इस तरीके की बात बोलता था, यार तू अच्छे से खाना बनाना सीख ले वरना मेरी मम्मी को अच्छा नहीं लगेगा। मतलब क्या कहेगी मेरी मम्मी कि कैसी लड़की ले आया, इस तेरे को तो खाना बनाना नहीं आता, अच्छा कुकिंग सीख, ये कर वो कर, मेरी मम्मी पापा ये इसको क्या लगेगा, ये लगेगा। मतलब इस तरीके की फैमिली में बातें कर रहे हैं। और इवन उसने मुझे ये बात भी बोली थी, मतलब जब मैंने उसको हाँ बोला था उसके कुछ महीनों बाद, कि तू चाहे आज आ जा मेरे साथ। मतलब उसने ये तक मुझे बोला था कि तू आज आ जा, मतलब शादी करके, अभी तो हमारा मतलब ऐसे छोटा घर है लेकिन तेरे को हमेशा खुश रखेंगे। यहाँ तक बातें मतलब अगला मुझे बोल रहा है। लेकिन उसके बाद जैसे ही उसको किसी और लड़की का प्रपोजल मिलता है जो MBBS है, तो वो एकदम से चेंज हो जाता है। अब बंदा मेरे को जब मुझे स्टार्टिंग में इस तरीके की बातें बोलेगा कि हाँ भाई आज आ जा, अभी कर ले चाहे शादी, इस तरीके की, तो मुझे तो लगेगा ना कि उसके माइंड में उस हद तक फ्यूचर वो मेरे बारे में सोच रहा है। अब मुझे नहीं पता ना कि वो हवाबाजी में बातें कर रहा है, सारी हवा में बातें कर रहा है वो, उसने बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहा है वो इतना कोई प्लानिंग के साथ कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो जैसे ही मतलब उसके लिए वो लड़की का रिश्ता आता है, उसने मुझे जो जो कारण बताए मैं सच बता रही हूँ। और हाँ, लेकिन उसने मुझे कुछ चीज़ें बताई और उसमें अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए भी जो चीज़ें बोली ना, वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखो उसने मुझे सीधा ये बोला कि देखो मैं गलत नहीं हूँ, मैंने तो तुझे कभी हाथ भी नहीं लगाया। मतलब मैं अगर गलत होता तो मतलब तब होता ना जब मैं मतलब तेरे साथ कुछ मतलब फिजिकल हो जाता और उसके बाद फिर तेरे को छोड़ता, या मतलब तेरे साथ ऐसा चीज़ होती। मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया।
ये चीज़, पहला एक्सक्यूज़ उसने ये दिया, ठीक है। मैंने कहा अच्छा, मैं चुपचाप सुन रही थी बातें, ठीक है। दूसरा एक्सक्यूज़ उसने वो MBBS वाला दिया। तीसरा एक्सक्यूज़ अब आगे उसने बोला यार हमारा स्टेटस मैच नहीं होता, हमारी शादी नहीं हो सकती है। फिर भी अगर मैं एक परसेंट लेके भी चलता तेरे साथ की हो जाती, मतलब, लेकिन एक मिनट, मतलब तू जैसे अगर कोई IAS वगैरह होती तब भी मतलब मैं सोच सकता था। उसने कसम से यही बातें बोली थी। IAS होती, IPS कुछ लगी होती, अच्छी पोस्ट पे होती, तब भी मतलब कुछ चांस था कि हमारी शादी हो जाए, ठीक है। लेकिन तूने पढ़ाई, उसके बाद आगे तूने पढ़ाई नहीं करी, तूने क्लासेस बंक करी, तूने कॉलेज मिस किया, ये किया वो किया। मतलब उसको लगा कि मैं निधि मतलब थोड़ी सी पढ़ाई में मतलब मैं पीछे जा रही थी। फर्स्ट ईयर में मैं बहुत पीछे चली गई थी, क्योंकि ये सब चीज़ों की वजह से मैं नहीं इतना फोकस कर पा रही थी, मेरे मार्क्स वगैरह काफ़ी पीछे रह गए थे। तो ये रीज़न दिया। मेरी आंखों से ये बातें सुन के ना, मैं सच बता रही, मैं रोने लग गई। मेरी आंखों से आंसू 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 निकले जा रहे। मतलब मैं, क्योंकि आपने मतलब उस लड़के ने मुझे इमोशनल करके खुद मतलब साइड, मतलब मेरे को ऐसा लगा मतलब कि उसकी सारी बातें मतलब क्या थी फिर वो, मतलब मैं उसकी सारी बातों को इतना सीरियसली ले रही थी पिछले 1 साल से कि हाँ भाई, लेकिन मेरी इतनी बात नहीं होती थी, मैं भी बोलती इतना बात नहीं था। लेकिन मुझे जो चीज़ समझ में आई, फिर उसने मुझे जो मेरी फिर मतलब एक और चीज़ उसने बोली, बोलते प्यार तो मैं अपने कुत्ते से भी करता हूँ, क्या उससे शादी कर लूँगा। कसम से बोल रही हूँ, ये लाइन भी बोली उसने। मतलब किस हद तक सामने वाले को, मतलब आप किस हद तक मतलब क्या बोल सकते हो, आप खुद सोचो वो चीज़। उसने ये लाइन भी मुझे बोली उसी टाइम जब मैं बैठी थी सामने, मैं बस सुन रही थी। मैंने कहा अच्छा। तो बोलता प्यार तो मैं अपने कुत्ते से भी करता हूँ, क्या मैं अपने कुत्ते से शादी कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है ना कि शादी भी हो। मैंने कहा अच्छा ओके। वन मोर पॉइंट, मतलब ये लाइन तो मेरे दिमाग से ना 1-2 महीने तक ऐसे घूमती रही। कुत्ते के साथ कंपेयर कर दिया यार, मुझे हद हो गई है यार। इंसान को कुत्ते के साथ कंपेयर किया जाता है। तो मुझे जो चीज़ समझ में आई, उसको तमीज़ तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्या बोलना चाहिए, किसके सामने कितना होना चाहिए, क्या मतलब मैनर्स तो बिल्कुल भी नहीं थे। अब आगे हो तो अलग बात है, अब मैनर्स वाला बन गया हो तो ठीक है। उस टाइम जब मेरे से मिला था उसमें कतई मैनर्स नहीं थी। एक होता नहीं बिल्कुल ही जो मन में आया वो बोल दिया, सामने वाले को बुरा लगे ना लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो जरूर, मुझे नहीं पता वो सिर्फ मेरे साथ था उसका या फिर सबके साथ था, लेकिन मेरे को बहुत बहुत ख़राब लगा। ठीक है, मैंने कहा कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि चलो वो चीज़ छोड़ो, क्या पता मैं कुछ कर भी लूँ आगे। क्योंकि मैं इमोशनल फूल थी यार उस टाइम। मैंने कहा ठीक है यार, मैं पढ़ाई पे ध्यान दूंगी, लेकिन फिर भी मुझे ये तो बताओ ना कि और भी चीज़, मतलब बताओ कि मैंने क्या गलत किया। तो मेरी कमियां गिनवाने लग गया फिर वो, मतलब वहीं बैठा बैठा, यार तू चलती नहीं, अजीब तरीके से चलती है, तू मतलब तेरी ड्रेसिंग सेंस की मेरे ऊपर बोलने लग गया। उसके बाद फिर बोलने लगा यार तेरे में दिमाग नहीं है, तू डम्ब है। ये डम्ब तो वर्ड नहीं यूज़ किया, खैर वो तो मैं बोल रही हूँ, मतलब तेरे में दिमाग नहीं है ना, तूने धीरे धीरे तेरी बहुत सारी गलतियां हुई हैं, इस वजह से मतलब मैं पीछे हट रहा हूँ, मतलब इस तरीके से मुझे बोला। आई वॉज लाइक ओके ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो फिर क्या हुआ कि फिर उसने मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें बोली कि ठीक है। फिर आगे मुझे बोलता है देख, लेकिन मैं तुझसे प्यार करता हूँ। फिर अगली लाइन देखो, आखिरी लाइन बोला मैं तुझसे प्यार करता हूँ, और देख ना तू भी कोई बॉयफ्रेंड मत बताइयो, कॉलेज टाइम तब में जब तक है हम साथ हैं। फिर मेरे को फिर उसने जाते जाते मतलब फिर ये लाइन भी बोल गया, बोलता कि हाँ लेकिन मैं तुझसे प्यार करता हूँ, और ना मतलब तू कॉलेज में, मैं तेरे सामने हूँ, तू मेरे को देखने लग रही है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी कॉलेज में, मैं किसी और के साथ कभी नहीं मतलब रहूँगा, और तू भी किसी के साथ मत रहियो, ठीक है। कॉलेज में जब तक हम मतलब कॉलेज है और हम साथ हैं, मतलब साथ इन द सेंस मतलब ना भी हो साथ, मतलब उसको कहने मतलब था कि चाहे तू मेरे साथ मत रह पर किसी और के साथ भी नहीं समझो, वो चीज़ का मतलब था उसका कहने का कि हाँ भाई तू मतलब तू मतलब ना मैं, उसने मुझे बोला फिर कि ना तू बॉयफ्रेंड बनाएगी कोई, मतलब किसी के साथ होई हो, ना मैं होऊंगा, हम दोनों नहीं होएंगे, ठीक है। बाकी हाँ मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, कभी भी तेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आई एम ऑलवेज देयर। आगे की बात सुनना, आई एम ऑलवेज देयर, यही फ़ोन नंबर है मेरा, आज से 10 साल बाद भी यही रहेगा। तू 10 साल बाद भी फ़ोन करके मुझे ये बोलेगी ना मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मैं तब भी तेरे लिए खड़ा हूँ। उसने मुझे ये बात बोली उस टाइम। मैंने कहा ओके।
और फिर मैंने मतलब मेरी तो आंखों में से उस टाइम आंसू वगैरह निकलने लग गए। वो फिर वो बोला रो मत, ये मत, मतलब वो भागने की कोशिश कर रहा था उस सिचुएशन से। मेरे हाथ में 1000 रुपये रख गया। वो बोलता ये ले पैसे पकड़, और भी कोई ज़रूरत हो तू मुझसे ले लिया कर, मांग लिया कर, ऐसे है वैसे है वो है। तो मैंने ना वो पैसे मैंने मना किया, मैंने कहा यार मुझे नहीं लेने। मैं 2-3 बार मना किया, उसने ज़बरदस्ती बोलता नहीं ले पकड़, ठीक है तो बस ले रख ले। तो वो आई थिंक उसके आखिरी पैसे थे जो मैंने शायद उससे लिए थे। वो मैंने ना उस टाइम मेरे हाथ में रह तो गए, लेकिन मैं जब घर आई ना पीजी, क्योंकि मैं तो सोच के नहीं गई थी कि यार कोई ब्रेकअप होगा, मैं तो नॉर्मल लंच करने गई थी। मैं पूरे रास्ते इतना रोई हूँ ना, आई थिंक इतना रोई हूँ। उसके बाद मैं जब घर पहुंची ना, अपने रूम पे पहुंची हूँ पीजी में, मैं कितना रोई हूँ ना, आप लोगों को इमेजिन नहीं कर सकते हो मेरी हालत। में कितनी चिल्ला के इतनी बुरी तरीके से रोई। मेरी पीजी की सारी लड़कियाँ मेरे कमरे में आ गई, मेरे को चुप करवा रही, मेरे को समझा रही, निधि क्या हो गया। मैंने फिर उनके सामने सब कुछ बता दिया कि ऐसे ऐसे उसने मुझे ऐसे बोला वैसे बोला। यार मेरी फ्रेंड्स ने, जितनी भी पीजी में फ्रेंड्स थी, उन्होंने मुझे इतने प्यार से संभाला, इतना समझाया, मतलब मेरे को इतना, आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। पहले तो मेरी एक लड़की थी वहाँ पे, मुझे नाम भी सबके याद नहीं है, पल्लवी थी, एक और थी उसके साथ की कोई। तो उसने मुझे बोला, पहले तो मुझे डांट लगाई, तूने 1000 रुपये क्यों लिए उससे, तूने उसके नहीं पकड़ने थे ना, अब जब उसने तेरे को ब्रेकअप कर दिया वो। मेरे कब मुझे समझ नहीं आया, उसने ज़बरदस्ती मेरे हाथ में पकड़ा दिए, ठीक है। उसके बाद उस दिन मैंने शाम को उसको मैसेज फ़ोन किया, मतलब मैं फिर भी सोच रही थी कि मे बी शायद चीज़ें सुधर जाए। मैंने 2-3 बार मैसेज किए, ठीक है, मतलब वो ऐसा नहीं था, वो मेरा, मैं अगर उसको फ़ोन कर रही हूँ वो मेरा फ़ोन इग्नोर नहीं कर रहा था। कि अगर मैं बोलूँ ना कि अगर मैं उसको फ़ोन करूँगी तो वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था, या मैं उसको मैसेज करूँ तो वो मेरे मैसेज के जवाब नहीं देगा। वो पहले की तरह ही जैसे बिल्कुल ऐसे मतलब था। तो लेकिन मेरे को खुद को ही ऐसा रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, अब मुझे दूर हटना है, मैं पीछे हटूँगी अब। तो उसके बाद मेरे को भी अच्छे से पता है, अगला 1 महीना जब उसने ये बात करी थी, पूरा 1 महीना, क्योंकि मैं कॉलेज नहीं गई थी उस टाइम और मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया था, तो मैंने उसके पास कभी कोई फ़ोन मैसेजेस नहीं करे, मैंने बिल्कुल भी नहीं करे। मैंने कहा मैं भी नहीं करूँगी यार, सेल्फ रिस्पेक्ट है यार, ऐसे थोड़ी होता है। तो उस 1 महीने मुझे पता है मेरा कितना ख़राब गया वो 1 महीना, क्योंकि यार आज के टाइम में कोई इस तरीके की सिचुएशन होती है ना, तो मैं मैच्योर इनफ हूँ, मैं 2 दिन में मैं भी मूव ऑन कर सकती हूँ। लेकिन वो सिचुएशन ऐसी होती है क्योंकि आपका फर्स्ट लव होता है, आपको लगता है कि वही इंसान आपका सब कुछ है, इस तरीके की आपकी मेंटालिटी और सोच होती है। उस टाइम आप इतने ग्रो अप नहीं होते हो, तो उस टाइम क्या होता है ना, ये चीज़ आपके लिए बहुत बड़ी होती हैं, ठीक है। आपको लगता है कि अब मेरे को, मतलब उसने मुझे ना सिर्फ ये नहीं है कि ब्रेकअप किया, उसने मुझे ना बहुत ही अंदर से ना मेरे को तोड़ के रख दिया था उस लड़के ने मुझे, क्योंकि उसने मुझे ऐसा फील करवाया कि आई एम नॉट गुड इनफ इन एनीथिंग। मेरे में दिमाग नहीं है, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती, मैं हर चीज़ में, मतलब 50 कमियाँ एक इंसान होता है ना, सामने वाले में दिखा के हर चीज़ में, हर में नीचा फील करवाए, सब हमेशा अपने आगे मतलब लो फील करवाए। वो चीज़ मेरे को इतनी करवाई, मतलब मेरा सच बता रही हूँ, मेरा जीने का भी मन नहीं कर रहा था। मेरे को खुद के ऊपर ना खुद से नफरत कर, एक होता है ना कोई इंसान आपको आपसे ही से नफरत करवाने लग जाए, मेरे को ऐसा फील होने लग गया था। क्योंकि वो जो बातें कि यार तेरे में दिमाग नहीं है, तू ऐसी है, तू वैसी है, तेरे को ये नहीं है, तेरे तो हाथ कांपते हैं, तू बेइज्जती करवाएगी, तू ये है वो है, तेरे को तो चलना नहीं आता, तू कॉलेज में मेरी इंसल्ट करवाएगी, ये है वो, मतलब ऐसी जो चीज़ें थी ना मेरे दिमाग में घूमती। फिर मैं सोचती यार, मतलब सामने वाला है को, हर कोई इंसान अपने आप से प्यार करता है, लेकिन कोई इंसान ऐसे आपके लिए बोल के कहते नहीं है कि जहाँ एक फ्लावर भी होता है ना, उसको भी आप ना, जैसे अगर कई लोग क्या होते हैं ना, सुना होगा आपने कि एक पौधा भी होता है ना, उसको भी आप गालियाँ दोगे ना तो वो पौधा भी मुरझा जाता है। पर उसने मुझे गालियाँ कभी नहीं दी, उसने मेरे साथ गलत शब्द कभी यूज़ नहीं करे। बट ये भी चीज़ें होती है ना कि तू ऐतन में ये कमी है, वो कमी है, ऐसी है वैसी है, मतलब उस तरीके से ना खुद को मैं डिमीन फील करने लग गई। मैं खुद में बहुत, मेरा लो एस्टीम हो गया। मैं बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट लड़की थी, मतलब ऐसे नहीं था कि मैं एक्सट्रोवर्ट थी, मैं बहुत कम लोगों से इंटरेक्ट करती थी, काम बात करती थी, बट मैं अपने आप से फिर भी प्यार करती थी। मुझे लगता था यार मैं हूँ, अच्छी हूँ, ये हूँ, मतलब मेरा सब कुछ लेके चला गया वो इंसान। एक होता नहीं अंदर से एक आत्मा भी, मतलब एक इंसान की एक होता नहीं कि आत्मा तक रो रही हो, मतलब इस हद तक, मतलब मैं अंदर से डिस्टर्ब हो गई थी कि मेरे को खुद को कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैं मतलब कॉलेज में जा रही हूँ, मैं मतलब मेरे को हमेशा लगता था मैं कुछ नहीं हूँ, मैं ज़ीरो, मतलब उसने मुझे हमेशा ऐसे फील करवाया कि मैं उसके आगे ज़ीरो हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, हमेशा बातें ही ऐसी होती थी उसकी। तो वो चीज़ मेरे को ना अंदर से ना, मेरे को पता है कि मुझे कितने साल लगे उस जोन से बाहर निकलने में, मैं कैसे उस चीज़ से निकली हूँ। क्योंकि यार आप लोगों को भी पता है मैं क्या हूँ, आप लोगों को मालूम है ना, आज के टाइम में वीडियोज़ में आप लोग मुझे देखते हो
मेरी शक्ल भी देखते हो, मुझे भी देखते हो, ठीक है, चलो ठीक है यार, मैं दूसरों की तरह स्मार्ट नहीं होंगी, बट यार किसी को इस तरीके से डिमीन करना, जस्ट ठीक है, उसको ये लगा कि मैं उसके लायक नहीं हूँ सामने से, और सामने अब मुझे मुंह पे बोल के निकल रहा है कि भाई तू मेरे लायक नहीं है, सामने से बोल रहा है, ठीक है। जैसे ही एक सुपीरियर, मेरे से सुपीरियर लड़की का रिश्ता उसके लिए आता है, उसी वक्त वो चेंज हो जाता है, उसी वक्त उसकी सोच बदल जाती है, उसको लगता है कि चलो ठीक है। तो बात फिर आती है 1 महीने बाद, जैसे ही मेरी मतलब उस 1 महीने में मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करती हूँ, मैं कुछ कुर्तियाँ सिलवाती हूँ, ठीक है, क्योंकि अब मेरी लाइफ की जर्नी थोड़ी चेंज हो गई है, अब मेरा मतलब बहुत ही माइंड चेंज। मेरी फ्रेंड है 2-3 जो नॉर्मल मेरे साथ क्लोज है, उनको पता चल चुका है कि निधि का ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है। तो आगे की बात सुनिएगा। फिर मैं कॉलेज में जाने लगती हूँ ना, तो कॉलेज में सब मेरे से पूछते हैं, तो मैंने सबसे पहले मैं ये क्या करती हूँ, कॉलेज में कुछ मतलब जो भी मेरे आसपास थी लड़कियां थी, उनको मैं बता देती हूँ कि यार इस ऐसे ऐसे इसके लिए रिश्ता आया हुआ है MBBS लड़की का, इसीलिए इसने मेरे साथ ब्रेकअप किया। ये बात मैंने जानबूझ के बताई उस टाइम। उसने फिर एक बार मुझे फ़ोन करके बोला कि तूने मेरे बारे में ऐसे क्यों बातें बोली। तो भैया ब्रेकअप करके जाओगे तो सामने वाला कुछ तो करेगा ना, ऐसे थोड़ी है कि हाँ चुप बैठा रहेगा, कुछ तो करेगा। तो हाँ मैंने किया, मैंने बोला कि हाँ भाई ऐसे ऐसे रिश्ता आ रखा है, ऐसा है वैसा है, उसके लिए मैंने जान करके बोला था। अब चाहे कुछ ही लगा लो, उस टाइम मैंने बोली ये चीज़, मैंने इसलिए बोली थी ताकि सामने वाले को भी थोड़ी अक्ल लगे, होता है ना कि पता तो चले ना लोगों को भी कितना प्यार करता था, कितने हाथ तोड़ रहा था, है ना, कितनी भाभियां मेरे को पूरे कॉलेज में सारे लड़के सारे दोस्त सब भाभी भाभी, हेलो भाभी कैसे हो, हेलो भाभी, मतलब मेरे को भाभी भाभी करवा के मेरी इतनी अच्छे से, होता नहीं पूरी की पूरी मतलब क्या ही बोलूँ मैं, करवा के उसके बाद देख लो दूसरी कोई और दिखी जो कि हाँ भाई मेरे से निधि से सुपीरियर लग रही है, तो भैया हो जाओ उसकी तरफ। तो क्या था ये, कोई प्यार व्यार कुछ नहीं था। मुझे तो आज के टाइम में बिल्कुल नहीं लगता कोई प्यार व्यार था, बस ये था कि एक हवाबाजी थी। और मेरे को हाँ ये बात भी बोली, मैंने बोली कि तुमने तो मुझे ये बात बोली थी शादी वादी ये वो, तो उसने फिर उस टाइम मेरे को बोला, मतलब जब ब्रेकअप कर रहा था तो मुझे बोलता यार हमारी कास्ट अलग है, हमारी शादी नहीं हो सकती, ठीक है, हम मतलब हम साथ में नहीं मतलब हो सकते, ये बात भी बोली। तो मैंने कहा फिर तुमने उस टाइम मेरे को ये बातें क्यों बोली कि हाँ भैया ये मैरिज वैरिज का। तो मेरे को बोलता वो मेरा बचपना था। मैं कहा अच्छा, मतलब 1 साल में सारा बचपना निकल गया, मतलब सच में, मतलब आप 19 साल के हो तो कह रहे हो वो तो उस टाइम में बचपना था, वो बचपना था। मैंने कहा अच्छा, मतलब वो बचपना था, मतलब आज मतलब 1 ही साल में इतनी मैच्योरिटी आ गई, मतलब उस टाइम सब बचपना था। मैंने कहा अच्छा ओके, ये चीज़ हुई। तो मैं ना उसके बाद देखो क्या था कि मैंने कॉन्टैक्ट्स मैंने अपनी साइड से भी बहुत कम कर लिए, क्योंकि देखो वो उसका 2nd ईयर कंप्लीट हो चुका था, वो 3rd ईयर में था, ठीक है। उसके बाद ना उसने मेरे को ये बात बोली कि ना कॉलेज में वैसे भी हम लोग कभी भी नहीं मिलते थे, कभी भी नहीं, ठीक है, मतलब ही नहीं था, कभी मिले ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको रीज़न बताया था। उसने मुझे बोला कि यार मेरा ना मतलब अब ना हम कॉलेज में नहीं मिल सकते वरना मेरे रिश्ते में प्रॉब्लम आ जाएगी, मेरी शादी में कल को प्रॉब्लम आ जाएगी। मैंने कहा यार मतलब मैं मन ही मन सोची यार कि ऐसे कैसे रिश्ते में प्रॉब्लम आ जाएगी, शादी में प्रॉब्लम आ जाएगी, मतलब ऐसे तो लड़कियां भी नहीं डरते यार इतना, तो मतलब ऐसा भी क्या रिश्ता है। बोलते लोग लड़की वाले छानबीन करते हैं, कल वो पता करेंगे उसमें मेरी प्रॉब्लम आ जाएगी कसम से ये बात बोली। मैं ऐसे सोची, मैंने कहा अच्छा जी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मेरे को ये चीज़ लगी कि यार ठीक है, फिर मैंने कहा ठीक है कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं देखेंगे, बस हो गया जो है। तो ठीक है ये चीज़ हुई। तो उसके बाद मतलब मेरे को ये बात उस टाइम समझ ही नहीं आई कि इसने मेरे को ये क्यों बोला कि भाई मेरे रिश्ते में प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए कॉलेज में भी मतलब कभी नहीं मिल सकते, या कभी भी नहीं, मतलब जैसे होता नहीं 5 मिनट के लिए कभी बैठ के बात कर लिया कुछ है, वो भी नहीं कर सकते वरना मेरी कल को शादी में प्रॉब्लम आ जाएगी इस चीज़ में। मतलब उसने ये बात मुझे बोली मेरे रिश्ता नहीं हो, मतलब रिश्ते में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मेरे को वो चीज़ लगी कि हो सकता हो कि उसकी फैमिली में रिश्ता आया हुआ हो, कल को यार मेरा नाम जैसे कल को उसको कॉलेज से कोई इंक्वायरी वगैरह करे तो उसका मेरा नाम से ऐसे कुछ पता चले कि हाँ निधि, क्योंकि मेरा तो नाम बहुत अच्छे से मतलब हाईलाइट हो गया था स्टार्टिंग में ही, आपको पता ही है जब एक लड़के का हाथ तोड़ा था उस टाइम और भी चीज़ें। तो उस चीज़ की वजह से देखो मैंने कहा ठीक है, मैं हर चीज़ में ओके ठीक है मैं एग्री करती रही, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो उसके बाद मैंने जैसे मेरा ऐसा होता था कि देखो मैंने खुद से मैसेज करने छोड़ दिए थे लगभग,
फ़ोन तो कभी हुई नहीं। उसके बाद अगले 1 साल तक मेरी फ़ोन पे मुश्किल से 2 या 3 बार बात हुई है, इससे ज़्यादा मेरी बातें नहीं हुई है फ़ोन पे। मैंने भी अपनी साइड से मैं पूरी कोशिश कर रही थी बैक स्टेप लेने की। जैसे कभी उसका बर्थडे वगैरह हो तो मैंने उसको विश कर दिया इस तरीके से। बहुत ज़्यादा मैं भी कोशिश करती थी कि मैं भी पीछे ही हटूँ, मैं भी ना करूँ मैसेज फ़ोन उसको, तो मैं भी नहीं करती थी। तो ये चीज़ थी। लेकिन सच बता रही हूँ, एक चीज़ और मैं बोलूँगी, जैसे ही मैं अपनी लाइफ में जैसे ही खुश रहने लग जाती ना, वो फिर मेरी लाइफ में आ जाता था। अब चाहे उसको ये बात बुरी लगे ना लगे वीडियो में, मतलब ऐसा वैसे नहीं कि मतलब आना का मतलब वो चीज़ था कि बॉयफ्रेंड बन के आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। लेकिन अगर मान लो मैं 2 महीने उसके पास मैसेज नहीं कर रही हूँ, उसको फ़ोन नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, अच्छे से मस्त घूम रही हूँ कॉलेज में, मतलब जैसे ही मैं थोड़ी सी गेट ओवर हो जाती ना, स्टाइलिश कपड़े पहन के अपने मस्त घूम रही हूँ, मतलब अपनी लाइफ में थोड़ी सी खुश, मतलब दूसरी साइड रहने लग जाती थी, तो उसको ना वो फिर मेरे पास एक बार मैसेज ज़रूर करता था पूछने के लिए, और उसका एक बार मैसेज आ जाता मैं फिर सीरियस हो जाती थी। मैं फिर उसी के बारे में सोचने लग जाती थी। तो वो चीज़ मेरे साथ ना, मतलब तब तक कुछ महीनों तक तो यही चीज़ें चलती रही, ठीक है। मतलब मैं उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, मैं उससे इतनी बातें भी नहीं होती थी, बट हाँ कॉलेज में एक दूसरे की शक्ल तो दिख ही जाती थी ना, तो बस कॉलेज में शक्ल दिख जाती थी तो बंदा वैसे ही, फिर मतलब उसके बाद मेरी लाइफ में कॉलेज में कोई भी नहीं आया, वो तो चला ही गया था, ठीक है, फर्स्ट ईयर के बाद ही। उससे पहले भी वो मेरे साथ नहीं के ही बराबर था, क्योंकि वही चीज़ें है ना कि फ़ोन मैं खुद भी नहीं मतलब उठा पाती थी, क्योंकि यार वही चीज़ है ना, उसको नहीं मैं अच्छी लगी। साफ बात तो यही है कि यार उसको मैं पसंद ही नहीं आई। शुरू में मैं अच्छी लग रही थी, लेकिन उसके बाद एक होता नहीं कि शुरुआत में आप बिना सोचे समझे किसी के लिए इतना, मतलब पहले तो कमिटमेंट ऐसे कर दो, फिर आप आउट ऑफ हो जाओ उस चीज़ से, तो वो आउट ऑफ हो गया था। लेकिन वो चीज़ें मुझे भी उस टाइम इतनी समझ नहीं आ रही थी कि यार चीज़ें हो क्या रही हैं, क्या चल रही हैं। तो उस टाइम क्या हुआ, मीनवाइल क्या हुआ था कि अब मैं यहाँ पे रहने लग जाती हूँ, मैं मेरे जो है ना मायके में आ जाती हूँ वापस अपना पैक करके, मैं पीजी छोड़ देती हूँ कुछ टाइम के लिए, मैं मेरे मायके में मतलब मेरे मम्मी पापा और के घर में आ जाती हूँ रहने के लिए। लेकिन कुछ टाइम बाद मैं फिर चली जाती हूँ, क्योंकि चीज़ें मतलब मेरा भाई एक्चुअली, मेरा बड़ा भाई का ना जैसे बीटेक कंप्लीट हो चुका है, तो वो कुछ टाइम के लिए हिसार आया हुआ है, तो मेरे को ये था कि चलो वो आया हुआ है तो मैं हिसार रह सकती हूँ अपने मम्मी पापा के घर में, क्योंकि देखो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई टेंशन हो, तो वो बैठा है संभालने के लिए। तो जब उसने मुझे बुलाता है, एक्चुअली मेरे बड़े भाई के कहने पे मैं पीजी छोड़ती हूँ, उसने मुझे बोलता है कि मेरा मन नहीं लगता, तू पीजी में रहती है, तू आ जा यहाँ पे, साथ में रहेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो मैं पीजी छोड़ती हूँ उस टाइम, और फिर मैं मतलब पीजी छोड़ के उसके बाद मैं मेरे वापस घर पे आ जाती हूँ। तो ये आई थिंक मेरा सेकंड ईयर में कौन सा सेमेस्टर, थर्ड ईयर का नहीं है, सेकंड का कुछ ऐसे ही है, मेरे सेमेस्टर्स चल रहे हैं, मतलब मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, उस टाइम की बात है, ठीक है। तो उस टाइम क्या था कि हमारे कॉलेज की बात तो छोड़ो, कॉलेज का नाम नहीं ले रही, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो ना पेपर निकलवा लेते थे पहले ही, और ना वो सारे पेपर ना सारे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करवा देते थे। और उससे क्या होता था ना कि जैसे मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, और मतलब मेरी मेहनत का कोई भी फ़ायदा नहीं होता था। जो साथ वाला बच्चा जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा था, पूरा सेमेस्टर उसने मेहनत नहीं करी, उसके मेरे से ज़्यादा नंबर आ जाते थे। क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा पेपर उनके पास रात को पहुँच जाता था, और फिर वो पेपर से मतलब पूरा चीट करके अपना पेपर अच्छे से क्लियर कर देते थे। और ये हर ऑलमोस्ट हर पेपर हो रहा था, और वो पेपर जो लीक कर रहे थे जो था वो वहीं के स्टाफ के लोग थे, पैसे लेके कर रहे थे लीक। और ये लोग थे मतलब जो हमारे सीनियर्स थे, जो पैसे दे दे के पेपर्स ले रहे थे, आगे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। तो अब आपको एक और चीज़ बताती हूँ, तो इसके पास ना सारे पेपर्स आ जाते थे, और इसके पास पेपर्स भी आ जाते थे, बट ये मुझे नहीं देता था वो पेपर्स, मतलब अपनी सारी फीमेल फ्रेंड्स को दे देता था, अपने फ्रेंड्स को दे देता था, और मुझे एक भी पेपर कभी नहीं दिया इसने मुझे, कि यार मतलब यार निधि को भी दे दे, यार निधि भी पढ़ लेगी, निधि का भी कुछ अच्छा हो जाएगा, ये उसने कभी भी नहीं दिया मुझे। तो होता क्या है कि ना मैंने मतलब मेरे को एक मन में ये चीज़ आ जाती है कि यार इस गलत चीज़ को ख़त्म करना है। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं जाती हूँ दैनिक भास्कर, यहाँ पे पड़ा होता है वो टाउन पार्क में, एक्चुअली मेरे भाई को लेके जाती हूँ, मेरा भाई मतलब वही जाता है मेन तो मेरा भाई जाता है, और ना वो ना मतलब मेरा भाई जाता है, और वो कहता है कि ना चलो मतलब उनको कहता है कि ना फ़ोन पे कि ना जैसे ही पेपर आएगा हम पहले ही आपको दे देंगे, आप फिर बाद में जब आएगा पेपर हमारा मतलब एक्चुअल पेपर उसे मिलान कर लेना, अगर यही निकला तो वो पेपर कैंसिल हो जाएगा। मैं कहा ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे। तो मैं रात को बैठी होती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ ना, मेरे पास एक फ़ेक पेपर आता है, वो मैं इसके पास सेंड कर देती हूँ, मेरे बॉयफ्रेंड के पास।
तो वो पेपर एक्चुअल में वो पेपर नहीं होता, और मैं उसको बोलती हूँ कि मुझे पता था कि इसके पास तो पेपर 100% आ ही गया होगा, बट ये मुझे देगा तो नहीं ऐसे। तो बट मैं अगर इसको मैं कुछ मतलब सामने से मांगूंगी तो भी नहीं देगा, लेकिन मैं ऐसे करके देखती हूँ। तो मैंने उसको बोला कि ना ये देखो ये वाला पेपर है और यही वाला पेपर आएगा कल पे, मतलब मेरे को मिला है कहीं से कल कॉलेज में, और ना ये वाला तुम पढ़ लेना। तो उसको लगा कि हाय बेचारी बेवकूफ़ बन रही है ये वाला पेपर तो है ही नहीं रियल पेपर। तो वो मुझे क्या करता है ना, वो अपना कोई पेपर जो रियल पेपर होता है वो मेरे पास भेज देता है, व्हाट्सएप कर देता है और कहता है वो वाला नहीं आएगा, ये वाला पेपर है रियल, ये वाला कर ले तू। मतलब वो उसको ये लगता है कि निधि हेल्प कर रही है मेरी, मतलब पेपर दे रही है तो मैं भी इसकी हेल्प कर रहा हूँ एक तरीके से। तो वो पेपर वो मेरे पास सेंड करता है, और बस मेरे पास जैसे ही वो पेपर आता है मैं दैनिक भास्कर में सेंड कर देती हूँ, नंबर मेरे पास होता ही है। सॉरी व्हाट्सएप उस टाइम मुझे एक्चुअल में ध्यान नहीं है कि उस टाइम व्हाट्सएप चलता था नहीं चलता था, व्हाट्सएप आया था नहीं आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। शायद आया था, नहीं आया था तो शायद ये फेसबुक पे मतलब कन्वर्सेशन हुई है, मेरे को एग्जैक्टली कुछ याद नहीं है। ठीक है, तो आगे की सुनिएगा। मतलब लेकिन पेपर मेरे पास आ जाता है। उसके बाद जब वो पेपर आ जाता है ना, तो फिर मैं जब भेज देती हूँ उसके बाद मतलब वहाँ पे, तो क्या होता है कि दैनिक भास्कर वाले क्या करते हैं ना, मेरा नंबर लीक कर देते हैं। मतलब न्यूज़पेपर में वो क्या करते हैं ना, नंबर को जैसे 8 7 कुछ भी नंबर है ना, तो 8 7 को ऊपर ऊपर से काला करते हैं, और सारा नंबर पूरा पता चल रहा था। सिर्फ 1 या 2 डिजिट के अलावा पूरा नंबर, कोई भी बेवकूफ़ नहीं होगा जो पता ना कर सके कि ये नंबर किसका है। अब बाकी लोगों को 2 नंबर मान लो, उन्होंने 9 डिजिट में से ना 7 डिजिट, कम से कम 7 डिजिट ना पूरे क्लियर क्रिस्टल क्लियर डाल रखे थे न्यूज़पेपर वालों ने, जो सिर्फ एक ऐसे काला करके, और बाकी जो 2 थे ना वो सिर्फ नहीं दिख रहे थे डिजिट्स। अब यार उसको तो मेरा नंबर पता था ना, वो तो आराम से उसको देख के वो समझ गया कि जो स्टार्टिंग के डिजिट से ही कि यार ये तो नंबर निधि का है। और फिर उसने जब वहाँ पे पता करवा लिया फ़ोन करके, मतलब नंबर उन्होंने मेरा बता दिया, मतलब उसने बोला मैंने इंक्वायरी करी, वहाँ से पता किया, मेरे को पता चल गया तेरा नंबर है। तो भाई वो इतना मेरे पे चिल्लाया, उसका मतलब फर्स्ट टाइम जो एक होता है ना रुद्र रूप कह लो, मतलब गुस्से वाला जो रूप होता है, मतलब अभी तक ठीक है वो था, मतलब सुनाता मुझे बहुत था, लेकिन वो मतलब इस तरीके से सुनाता था कि होता नहीं, बड़ी इज्जत से सुनाता था मुझे। अब फर्स्ट टाइम उसको जो पता चला ना कि हाँ भाई निधि ने कर दिया भाई, क्योंकि उन्होंने तो पैसे वैसे लगा रखे होंगे ना, पैसों में पेपर लिया होगा, बहुत लोगों का नुकसान हो गया उनकी क्लास में जिन्होंने ये चीज़ कर रखी थी। तो भाई अगले ने मेरे पे इतना चिल्लाया, इतना चिल्लाया, आप लोग समझ नहीं सकते हो, तू पनौती है, तू ऐसी है, तू मनहूस है, क्या नहीं बोला अगले ने। हाँ गालियाँ मुझे तब भी नहीं दी, अब्यूज़ मुझे उस टाइम भी नहीं किया कि मैं कहूँ वर्बल अब्यूज़ किया हो, बट हाँ कुछ बहुत कुछ सुनाया। मैं एकदम से मतलब सुन के ऐसे रह गई, मतलब मैंने बोला कि हाँ मैंने ऐसा किया, मतलब ये चीज़ की। तो मतलब एक बात मुझे बताओ, मैंने गलत क्या किया ये बताओ ना। मैंने गलत तो कुछ किया ही नहीं था, मैंने तो बल्कि गलत चीज़ को रोका था ना। अब उसमें उसको बुरा लग रहा था इस चीज़ का, तो इस चीज़ पे मतलब उसने मुझे इतना सुनाया फ़ोन पे, मैं भी चुपचाप आधा घंटा सुनती रही, क्योंकि मैं तो बस उससे प्यार करती थी, इसीलिए इतना मतलब सहन कर गई। अदरवाइज़ तो मैं किसी की इतनी सुनती भी नहीं हूँ जितनी उसकी सुन गई मैं, और मैंने कभी इतनी किसी की सुनी भी नहीं है ज़िंदगी में आज तक जितनी उसकी सुनी। किसी की नहीं सुनी आज तक, कभी भी नहीं किसी की सुनी, बस उसकी बस सुन गई सिर्फ प्यार के चक्कर में। अदरवाइज़ कौन किसी की इतनी सुनता है बस। और लड़कों को भी हो जाता है कि यार ये लड़की तो अब सीरियस हो गई है, अब तो चाहे इसको कितना सुना दो ये तो चुपचाप सुन ही लेगी, तो फंस गई है बिल्कुल ही, है ना, वो चीज़ हो जाती है। तो उसने मुझे इतना सुनाया, और उस टाइम मेरे को फर्स्ट टाइम ऐसे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं गलत नहीं हूँ, मेरे को सच में ऐसा लगा। फिर भी मैंने उसको सॉरी बोल दिया। फिर उसने मेरे को एक बार फ़ोन करके बोला कि यार दोबारा फ़ोन आया कुछ घंटों बाद कि तू किसी और को मत बताइयो कि ये तूने किया है, तेरा नंबर वगैरह, वरना पूरे कॉलेज तेरे से बहुत नफरत करने लग जाएगा, ऐसे बोला। मैंने कहा ठीक है मैं नहीं बताऊँगी, बस इतना बोला। उसके बाद उसने मतलब बोला कि आज के बाद मेरे पास फ़ोन मैसेज कुछ मत कर दियो, मेरे से बात मत करियो, ये वो उसने मुझे ऐसे बोला। मैंने कहा ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मैं सच बता रही हूँ, फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि मुझे मतलब मेरा खुद का ही मन नहीं किया कि मैं उसके पास कभी फ़ोन मैसेज करूं। अगर, और मैं सच बोल रही हूँ, अगर उस टाइम उसका दोबारा कभी ना आता ना मेरे पास फ़ोन मैसेज, मैं कभी ज़िंदगी में उसके पास फ़ोन मैसेज नहीं करती, क्योंकि उसने कुछ 1-2 बातें मुझे उस टाइम ऐसी बोली थी गुस्से में, जो इतनी ज़्यादा दिल पे मेरे लग गई थी कि एक टाइम होता है ना बंदा ये सोचता है कि यार अब तो सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा प्यारी है,
अब मैं नहीं मतलब कभी भी उस साइड देखूंगी भी। वो चीज़ मेरे मन में 100% आ चुकी थी कि अब मैं नहीं सोचूंगी, चाहे प्यार करती हूँ ना करती हूँ कुछ भी हो, पर अपनी एक होता नहीं, एक इंसान की एक रिस्पेक्ट होती है। अब इसकी लाइफ में दोबारा कोशिश भी नहीं करूँगी इस साइड देखने की। तो ये चीज़ थी। बट उसके बाद क्या होता है कि मेरा जैसे कॉलेज फिर जैसे एग्ज़ाम्स के बाद फिर से जैसे शुरू हो जाता है कुछ टाइम बाद, तो क्योंकि उस टाइम क्या होता है ना, मैं मेंटली थोड़ी स्ट्रॉन्ग हूँ उस टाइम। क्यों? क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ है, मेरा बड़ा भाई मेरे साथ है, और उसके साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा था, दोस्ती वाला अच्छा रिश्ता था, और वो मुझसे बहुत प्यार भी करता था। तो एक होता नहीं कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मतलब कनेक्शन होता है आपके भाई वाला। तो मेरे को सच में बता रही हूँ, मेरे को उस टाइम ना मतलब मेरा भाई के लिए जो मेरा कनेक्शन था ना, तो वो इतना अच्छा था ना उस टाइम मेरे बड़े भाई के साथ, कि मेरे को ना मतलब इन चीज़ों से निकलने में मुझे आसानी लग रही थी कि मैं बहुत ईजिली इन चीज़ों से निकल पाऊंगी। अब मैं अपनी लाइफ में फिर से खुश रहने लग गई थी थोड़ी थोड़ी, मतलब मेरी लाइफ, क्योंकि एक्चुअली हमारा उस टाइम क्या था ना, हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड उस टाइम बहुत ख़राब था, क्योंकि मेरी भी बीटेक हो रही थी, पढ़ाई चल रही थी, मेरे भाई की भी। तो उस टाइम होता ना कि बहुत खर्चे थे उस टाइम घर पे। तो उस टाइम क्या था, ये चीज़ें चल रही थी। तो मैंने ना खुद को मतलब अपने आप में ना जैसे धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 4 दिन कर करके होता नहीं है, इंसान सच में अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ने लग जाता है। तो मैं लाइफ में आगे बढ़ने लग गई थी उस टाइम। उससे पहले तक मैं नहीं बढ़ी थी, बट ये वाली जो सिचुएशन घटना मेरे साथ हुई उसके बाद मैं थोड़ी मूव ऑन करने लग गई थी। मैंने कहा नहीं, अब लाइफ में आगे बढ़ना है। तो मैं खुद से फिर से चीज़ें प्यार करने लग गई थी। मैं पैसे खर्च के अपने लिए नई नई ड्रेसेस खरीदने लग गई, मैं अपनी फ्रेंड सर्कल में रहने लग गई। मतलब मैं उन सब चीज़ों को ना एक होता नहीं बुरा टाइम समझ के भूलने की कोशिश कर रही थी फिर मैं। तो अब क्या होता है कि मैं जैसे कॉलेज में फिर शुरू हो जाता है, कॉलेज में आती हूँ तो मैं बहुत अच्छे से खुद की पर्सनैलिटी काफ़ी चेंज कर लेती हूँ। पर्सनैलिटी इन द सेंस कि अपना ड्रेसिंग सेंस, मतलब और चीज़ें, कुछ चीज़ें, बहुत ज़्यादा नहीं कहती हूँ क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी तो वही रहेगी, बट चीज़ें मतलब मैं उसको मतलब इग्नोर नहीं करती हूँ। मतलब मैं अपने दिल से पूरी तरीके से निकाल के, होता नहीं कि साइड में मतलब छोड़ दो, मतलब उस साइड देखना भी नहीं है। वो चीज़ मेरे मन में भी आ चुकी होती है कि अब नहीं उस साइड देखना, उस साइड कभी नहीं जाना, उस गली कभी नहीं जाना वो चीज़ मेरे मन में आ चुकी होती है। बट उसके ही 1 महीने 20-25 दिन बाद क्या होता है कि मेरे इन बॉयफ्रेंड का सामने से खुद से मैसेज आता है मेरे पास, और ये मुझे सॉरी बोलते हैं। इन्होंने मुझे सॉरी बोला उस दिन के लिए, 1 दिन महीने पहले जो बात हुई थी, कहा कि मुझसे गलती हो गई, मेरे को मतलब खुद से सामने से सॉरी बोला इन्होंने, मेरे को सॉरी भी बोला, ये भी बोला कि हाँ गलती हो गई, ऐसे मतलब ये चीज़ हो गई, नहीं बोलना चाहिए था मतलब। लेकिन आज मैं सच बोल रही हूँ, मैं आज के टाइम में इस चीज़ सोचती हूँ ना, मुझे लगता है कि यार मैंने इतना कैसे सहन कर लिया। आज मैं सहन नहीं कर सकती इतना किसी की भी। और जब मेरी लाइफ में सन्नी आए ना, तब मुझे समझ में आया कि सच में यार प्यार करने वाला इंसान क्या होता है, इज्जत देने वाला इंसान क्या होता है, जो सच में दिल से किसी की रिस्पेक्ट करता है, वो चीज़ें क्या होती है ना, मुझे मेरे हस्बैंड से पता चली। हाँ चीज़ें ख़राब हुई थी किसी और की वजह से, मेरी सास की वजह से बाद में, लेकिन जो एक होता नहीं कि एक सच में मतलब आपको कोई अच्छे से ट्रीट करता है, आपको ऐसी ऐसी चीज़ों पे नहीं मतलब आपको सुनाता कि हाँ अपने कपड़ों के ऊपर, आपकी ड्रेसिंग सेंस के ऊपर, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आपको ऐसे नहीं सुनाता है। आपको मतलब वो चीज़ें मेरे को सच में तब रियलाइज़ हुई कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या होता है और एक एक्चुअल में एक अच्छा रिलेशनशिप क्या होता है ना, वो मुझे चीज़ें बाद में समझ में आई थी। उस टाइम नहीं समझ में आई। लेकिन मैं ये भी नहीं बोलती कि वो लड़का गलत था या वो मुझसे मतलब उसकी इंटेंशन गलत थी। देखो इंटेंशन गलत होती तो सोच के देखो ना, उसने कुछ गलत तो कभी मेरे साथ किया ही नहीं कुछ भी, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर उसकी इंटेंशन गलत होती तो वो मुझे पैसे थोड़ी देता कि यार तू जूस पी के आ, या मुझे मोबाइल फ़ोन गिफ्ट करता, या तू पढ़ाई कर ले। तो वो मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं था कि मेरा बुरा चाहता हो, वो भी मेरे लिए कोई बुरा नहीं चाहता था। बट एक होता है ना कि उसकी और मेरी शायद कभी बन ही नहीं सकती थी, क्योंकि मैं अलग नेचर की थी, स्वभाव की थी। मैं इतनी छोटी होता नहीं, कहते कि आग और पानी का मेल कभी नहीं होता, तो मैं पानी थी तो वो आग था, इसलिए हम दोनों का मेल कभी हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उसमें गुस्सा बहुत था, ठीक है। वो मतलब कुछ भी मुंह से बोल दे, और मैं हूँ बहुत शांत इंसान, तो मैं इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं किसी का, मतलब वो कहते हैं ना गुस्सा नहीं किसी का इतना उठ सकती, तो वो चीज़ मेरे साथ थी। तो वो हमारा आग पानी वाला मेल हो ही नहीं सकता था, हमारा कोई फ्यूचर था ही नहीं वैसे भी। क्योंकि यार अगर मेरी उसके साथ सच में शादी होती ना, तो मैं सच में बता रही हूँ, मैं पूरी ज़िंदगी रोती रहती हर दिन, क्योंकि मेरे को
मैं जिस दिन से मैंने उसके साथ मतलब उसको मतलब कुछ महीने 2-3 महीने शुरू के निकाल दो ना, मतलब 2-4 महीने जब उसने मुझे प्रपोज़ किया, तो उसके बाद जब तक मैं उसके साथ रही हूँ ना, मैं हर रात रोई हूँ, और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं हर रात रोई हूँ। ऐसा कोई रात नहीं गई होगी जिस दिन मैं रोई ना हूँ। हर रात मैं रोती थी, रो के सोती थी मैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती थी, कुछ ना कुछ, आप लोग नहीं समझोगे, मतलब मैं रोती रहती थी। और उसको मुझे यही चीज़ें पसंद नहीं आती थी, उसको इस चीज़ से चिढ़ होती थी कि यार ये रोने लग जाती है, ऐसी है वैसे है। तो वही चीज़ है ना, देखो गलती उसकी बिल्कुल नहीं कहूँगी मैं कि उसकी, और भी कुछ चीज़ें मुझे आगे की बतानी है, क्योंकि अभी हमारी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है। जब उसने फ़ोन करके मुझे सॉरी बोला है, उसके बाद की आगे की स्टोरी मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बोलोगे ना, देखो मैं ये बातें इसीलिए आज यहाँ पे सोशल मीडिया पे शेयर कर रही हूँ। देखो मैंने 10 साल से उस लड़के को देखा भी नहीं है, मैं उसके टच में नहीं हूँ 10 साल से। 10 साल, 2014 के बाद 2024 आ चुका है, मैंने उसको देखा तक नहीं है, उसको कहीं भी नहीं देखा है मैंने, कहीं भी। अगर आप कहो ना कि कभी बाय फेस देखा हो या फोटोज़ में देखा हो, मैंने कहीं भी उसको नहीं देखा है। तो आप सोच सकते हो यार, मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी की ये चीज़ें मैं आज बता रही हूँ, मैं उसकी लाइफ से कुछ नहीं बता रही हूँ। उसकी लाइफ का तो मैं कुछ बता ही नहीं रही हूँ, मुझे नहीं पता ना, मुझे खुद को भी नहीं पता उसकी लाइफ में क्या है क्या नहीं है। मैं सिर्फ अपनी चीज़ें बता रही हूँ कि मेरे साथ जो चीज़ें हुई, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। आगे की मैं चीज़ें बताऊँगी कि अभी क्या हुआ था, क्योंकि अभी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है, कहीं ना कहीं अभी बहुत कुछ बचा हुआ है आप लोगों के साथ शेयर करने को, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि आप लोग भी जानना चाहते हो फिर आपकी सन्नी से कैसे बनी, आपके हस्बैंड से कैसे बनी, जबकि आप वो उसका दोस्त था, फिर उसके साथ कैसे बन गई आपकी। तो वो भी चीज़ें मैं आगे लेकर आऊँगी। बाय बाय, टेक केयर।